गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो। बच्चे बड़े डर से उस तरफ नहीं जाते थे, लेकिन रजत, दीप और सानवी तीनों साहसी दोस्त थे। मैं सोचता हूं कि आज हम इस मकान में जाकर देखेंगे कि वहां सच में क्या है, दीप ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैं नहीं चाहती, लोग कहते हैं वहां आत्मा रहती है, सानवी ने डरते हुए जवाब दिया। डरना बंद करो, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, रजत ने आत्मविश्वास से कहा। रात के 12 बजे तीनों दोस्तों ने टॉर्च और कैमरा लेकर उस मकान की ओर कदम बढ़ाए। बाहर की हवा ठंडी थी और चांद छिपा हुआ था। मकान के दरवाजे पर गहरे लाल दाग थे। लगता है खून है, दीप ने डर के साथ कहा। ये पुराने पेंट के दाग हैं, डर मत, रजत ने आश्वासन देते हुए कहा। तीनों जैसे ही अंदर गए, मकान का माहौल बदल गया। चारों तरफ अजीब खुशबू और एक भारी सन्नाटा था। दीवारों पर बुरी तरह टूटी हुई तस्वीरें लटक रही थीं और एक कमरे के बीचों बीच एक सफेद कपड़ों में खून से सनी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया का चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल जिंदा लग रही थीं। दीप के हाथ कांपने लगे। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, सानवी ने डर के मारे कहा। थोड़ी देर देख लेते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, रजत ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा। तभी गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुल गईं और उसने एक फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गुड़िया ने विनती करते हुए कहा। हम यहां से भाग रहे हैं, दीप ने घबराकर कहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अजीब सी ठंडी हवा घूमने लगी। गुड़िया धीरे धीरे उनके पास बढ़ी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके टूटी हाथ से कमरे में हलचल फैल गई। तुम मुझे यहां फंसने नहीं दे सकते, मैं आजाद होना चाहती हूं, गुड़िया ने भयानक स्वर में कहा। तभी कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी गिरी। सानवी ने उसे उठाया। मैं उस गुड़िया की आत्मा हूं जिसे मेरे हत्यारे ने मौत के बाद बंद कर दिया। अब मैं यहां कैद हूं। जो मुझे छुड़ाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी, सानवी ने दुखी होकर कहा। यह सच लग रहा है, रजत ने चिंता व्यक्त की। हमें क्या करना चाहिए, दीप ने फिक्र जताई। सानवी ने दृढ़ निर्णय लेते हुए कहा, हमें उसे बाहर लेकर जाना होगा। तुम में से कोई जीवित लौटकर नहीं जाएगा, गुड़िया ने धमकी भरे स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उठाया, मकान में जोरदार हिलन शुरू हो गई। दीवारों से चिल्लाने जैसी आवाजें आने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। तीनों डर के मारे चिल्ला रहे थे। मुक्ति, मुझे मुक्त करो, गुड़िया ने हड़बड़ी से कहा। सानवी ने गुड़िया को बाहरी हवा में निकालने की कोशिश की। जैसे ही गुड़िया